अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स में जॉब एनालिसिस का इंट्रोडक्शन और जॉब एनालिसिस के पर्पसेस को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जॉब एनालिसिस मेथड्स। डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकुलर जॉब के मतलब डेटा इकट्ठा करना जॉब एनालिसिस प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, because job analysis is based on job data. जॉब एनालिसिस मेथड्स में हम देखते हैं कि किस तरह से जॉब रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया जाए। जॉब एनालिसिस डेटा या इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से मेथड्स हैं, जिनमें ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनेयर मेथड और इंटरव्यू मेथड्स वगैरह हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। हम इंफॉर्मेशन या डेटा इकट्ठा करने के लिए एक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट मेथड्स का कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनालिसिस पे डिपेंड करता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अप्रोप्रिएट जॉब एनालिसिस मेथड सेलेक्ट करेगी, ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और हिरार्किकल लेवल कैसा है और जिस जॉब के लिए डेटा इकट्ठा करना है इस जॉब की नेचर क्या है और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ इन्वॉल्व हैं इस जॉब में। किसी भी मेथड को इस्तेमाल करने से पहले इस मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि सही जॉब के लिए सही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्तलिफ जॉब के रिलेटेड डेटा इकट्ठा करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। इनमें से ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनर मेथड मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। इनके अलावा भी बहुत से मेथड्स हैं, मसलन डायरी मेथड्स या टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। ये मेथड्स भी डेटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम इस लेक्चर में कॉमनली यूज़ होने वाले मेथड्स जो हैं उनको ही डिस्कस किया जाएगा और वो ये मेथड्स ऑब्जर्वेशन मेथड्स, इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनर मेथड्स हैं। हम जॉब एनालिसिस मेथड्स में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड को डिस्कस करते हैं। हम ऑब्जर्वेशन मेथड को डिस्कस करने से पहले इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि हम डेटा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। हम जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ये अब जॉब एनालिसिस प्रोसेस के एंड रिजल्ट या एंड आउटकम, जिसे हम जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस मेथड में, इस डेटा कलेक्शन मेथड में एक जॉब एनालिस्ट एम्प्लॉयज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, उनकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा होता है। मसलन वर्कर्स अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा, वर्कर किस तरह, किन मेथड्स, वेज और स्किल्स के साथ अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, और उसकी किसी चैलेंज या रिस्क को हैंडल करने के लिए उसकी मेंटल और इमोशनल एबिलिटी कैसी है। और ऑब्ज़र्व किया जा रहा होता है कि वर्कर कौन सा काम कितने टाइम में करता है, ताकि हम पार्टिकुलर जॉब के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन लिख सकें। मिसाल के तौर पर एक वर्कर मशीन पर काम कर रहा है, इसको एनालिस्ट ऑब्जर्व करेगा कि वो स्पेसिफिक काम कैसे कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो मशीन को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, इसको किस तरह की सुपरविजन दी जा रही है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि इस तरह की जॉब के लिए या इस तरह के काम के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन, मसलन जॉब टाइटल, जॉब समरी, ड्यूटीज़, टाइम वगैरह आइडेंटिफाई किया जा सकें, और जॉब के लिए एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स और एज वगैरह रिक्वायर्ड हैं, इनको भी आइडेंटिफाई किया जा सके। ऑब्जर्वेशन मेथड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए सबसे रिलायबल मेथड है।
ये मेथड इन जॉब्स के लिए सूटेबल है जो कि प्राइमरली ऑब्जर्वेबल फिजिकल एबिलिटीज़ पर मुश्तमिल होती हैं। मसलन किसी मशीन ऑपरेटर का काम, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब, ये ऐसे काम हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इनके अलावा जो फॉर एग्जांपल अगर कोई मेंटल एबिलिटी होगी हम इसको तो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, ठीक है। हमने ऑब्जर्वेशन मेथड को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड का सबसे पहला जो सबसे अहम एडवांटेज है वो ये है कि ये फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। मतलब जिस जॉब को एनालाइज किया जा रहा होता है, एक ट्रेंड एनालिस्ट या ऑब्जर्वर इस जॉब के मतलब फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, और जो कुछ भी इस जॉब में हो रहा होता है इसको विदाउट एनी डिले रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इसको हम डेटा कलेक्शन के लिए ये बहुत ही सिंपल मेथड है। मतलब कि हमें डेटा कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें सिर्फ एक पेंसिल चाहिए होती है और हम तमाम तरह इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इस मेथड का एक और एडवांटेज ये है कि इट इज़ यूजफुल फॉर मैनुअल एंड साइकोमोटर टास्क। मसलन इस मेथड को सिर्फ उन ड्यूटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें मतलब कि जिसको हम सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मसलन मैकेनिक ऑपरेटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, पुलिस ऑफिसर। हमने ऑब्जर्वेशन मेथड के बेनिफिट्स को इसके जो एडवांटेजेस हैं उसको डिस्कस किया। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है ये है कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग इस वाले से कि जॉब एनालिस्ट उसी वक्त डेटा इकट्ठा कर सकता है जब एम्प्लॉई वर्क पर अवेलेबल होगा। अगर एम्प्लॉई वर्क पर अवेलेबल नहीं होगा किसी वजह से, तो डेटा इकट्ठा नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। इस मेथड का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इट में बाइस एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस। मतलब कि एम्प्लॉई को पता है कि उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो वो जो ऑब्ज़र्वर होगा या एनालिस्ट होगा उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, जिससे जो सही डेटा है वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इस मेथड का डिसएडवांटेज ये भी है कि हम सिर्फ स्मॉल सैम्पल साइज़ से ही डेटा ले सकते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा सैम्पल साइज़ को ऑब्ज़र्व करना एनालिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। इस मेथड का एक और डिसएडवांटेज ये है कि वो जॉब जिनमें मेंटल टास्क्स होते हैं वहाँ से हम इस मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर एक ही जॉब को या एक ही वर्कर को दो डिफरेंट ऑब्जर्वर एनालाइज कर रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो उनकी फाइंडिंग्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी ऑब्ज़र्व करने की कैपेबिलिटीज़ एक जैसी नहीं होती, इसलिए हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए स्किल्ड ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है जिनकी कैपेबिलिटीज़ भी सेम ही हों। अब हम डेटा कलेक्शन के दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं, जो कि इंटरव्यू मेथड है। इंटरव्यू के आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेथड कैसा होगा। इस मेथड में एक बंदा क्वेश्चनिंग कर रहा होता है और दूसरा बंदा आंसर दे रहा होता है। इस मेथड में एनालिस्ट वर्कर से डायरेक्टली इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू में एम्प्लॉय से इसके वर्क के बारे में और ड्यूरिंग वर्क जो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं इसके बारे में बात की जाती है। इसके अलावा इनकी जॉब के लिए जो कोई स्किल्स या टेक्निक रिक्वायर्ड हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये मेथड उन जॉब्स के लिए सूटेबल है जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इस मेथड से इंटरव्यू लेने वाले को ये जानने में मदद मिलती है कि एक एम्प्लॉई अपनी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में क्या सोचता है, और एम्प्लॉई खुद जॉब एनालिसिस कर रहा होता है। मसलन वो बता रहा होता है कि ये जॉब कैसी है, इसमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और किस तरह का नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस या एबिलिटीज़ चाहिए होती हैं। इस तरह की जॉब को परफॉर्म करने के लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को केयरफुली डिसाइड करना चाहिए, ताकि ऑनेस्ट एंड ट्रू फीडबैक जनरेट किया जा सके और जेन्युइन डेटा कलेक्ट किया जा सके।
हमने इंटरव्यू मेथड को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंटरव्यू मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि इट इज़ वेरी यूजफुल टू obtain डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल फीलिंग्स, परसेप्शन एंड ओपिनियन। मतलब कि एक वर्कर अपनी जॉब के बारे में क्या सोचता है, हम वो तमाम तर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम किसी दूसरे मेथड को देखें, फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चनर मेथड है या फिर आपका ऑब्जर्वेशन मेथड है, उससे हम किसी पर्सन की फीलिंग्स को जज नहीं कर सकते। इंटरव्यू मेथड अलाउ मोर डिटेल्ड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। मतलब कि हम रिस्पोंडेंट से डिटेल के साथ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उसकी वर्क कंडीशन के बारे में पूछ सकते हैं। इस मेथड का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका दूसरे जो मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के, उसकी निस्बत रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है। इस मेथड में जो एम्प्लॉई है उनके अपने जो अल्फाज होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जो रिस्पोंडेंट होता है उनके जो अपने अल्फाज होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इस मेथड का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई एम्बिग्यूटी आती है, कोई अबहम क्रिएट होता है, तो हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। और अगर कोई इनकम्प्लीट आंसर है तो उसको हम कंप्लीट भी किया जा सकता है, जो कि हम किसी दूसरे मेथड में देखें तो ऐसा नहीं हो सकता। हमने इंटरव्यू मेथड के एडवांटेजेस को डिस्कस किया, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है कि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इंटरव्यू की सेटिंग अप से लेकर इसकी रिपोर्टिंग तक मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। इंटरव्यू का सबसे पहला जो मरहला है दैट इज़ सेटिंग अप। जो इंटरव्यू हमने करना है उसकी सेटिंग अप करते हैं, फिर उसको इंटरव्यू करते हैं, फिर उस इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब करते हैं, मतलब कि जो स्पीच होती है उसको हम राइट डाउन करते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद फीडबैक होता है, फीडबैक करने के बाद फिर हम रिपोर्ट करते हैं। मतलब कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। इस प्रोसेस का एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोसेस कॉस्टली हो सकता है। मतलब सम टाइम जो इंटरव्यू ही होते हैं, जिनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं, उनको इंटरव्यू देने के लिए पैसे भी देने पड़ सकते हैं। इस मेथड का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि डिफरेंट इंटरव्यूअर्स में अंडरस्टैंड एंड ट्रांसक्राइब इंटरव्यूज़ इन डिफरेंट वेज। ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू मेथड के अलावा जॉब एनालिसिस के लिए क्वेश्चनर मेथड भी यूज़ किया जाता है। यह भी कॉमनली यूज़ होने वाला डेटा कलेक्शन टेक्निक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चनर क्या होता है। क्वेश्चनर इज़ अ सेट ऑफ प्रिंटेड और रिटन क्वेश्चंस। इस मेथड में डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉई से क्वेश्चनर्स को फिल करवाती है। क्वेश्चनर में जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मसलन ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और जो मशीनरी कोई यूज़ कर रहे होते हैं और कोई दूसरे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। क्वेश्चनर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ओपन एंडेड हो सकते हैं या क्लोज एंडेड हो सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जो रिस्पोंडर होता है वो अपनी मर्ज़ी के साथ कोई आंसर दे सकता है, लेकिन जो क्लोज एंडेड होते हैं that can only be answered by selecting from a limited number of options। जैसे कि हमने limited number of options होते हैं उनमें से सेलेक्ट करना होता है। जैसे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैस और नो टाइप हो सकते हैं, रेटिंग स्केल्स हो सकती हैं कि एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल एक्स्ट्रा। और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है इसे कंप्यूटर के ज़रिए क्वांटिफाई कर लिया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड जॉब एनालिसिस मेथड, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव होता है और इजीली और तेज़ी से डेटा इकट्ठा किया जा सकता है इसकी वजह से। हमने क्वेश्चनर मेथड को डिस्कस किया, अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि अ लार्ज सैम्पल ऑफ द गिवन पॉपुलेशन कैन बी कॉन्टैक्टेड एट रिलेटिवली लो कॉस्ट।
मतलब कि अगर हमें 1000 बंदे का भी डाटा चाहिए होता है तो हम क्वेश्चनर मेथड के थ्रू इजीली उसको ले सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है कि क्वेश्चनर के फॉर्मेट को अक्सर जो रिस्पोंडर होते हैं वो इससे फेमिलियर होते हैं। क्वेश्चनर एक सिंपल होता है और जो रिस्पोंडर होते हैं इसको क्विकली कंप्लीट कर सकते हैं। This method can be used for sensitive topics। ये उन सेंसिटिव टॉपिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनको रिस्पोंडेंट इंटरव्यू में बताने से हेजिटेट कर रहा होता है। इस मेथड का एक फ़ायदा ये भी है कि रिस्पोंडेंट हैव एनफ टाइम टू थिंक अबाउट देयर आंसर्स। हमने क्वेश्चन मेथड्स के एडवांटेजेस को डिस्कस किया। अब हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं कि इसके कौन कौन से हैं। जो इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आप कोई क्वेश्चन मेंशन करना भूल गए हैं या पूछना भूल गए हैं तो वो यू कैन नॉट यूजुअली गो बैक टू रिस्पोंडेंट। इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि सम टाइम रिस्पोंडेंट को कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो वो आपके जो क्वेश्चन है उसको इग्नोर कर सकता है। इस मेथड में एक और प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जो रिस्पोंडर होता है वो इनकरेक्टली कंप्लीट कर रहा होता है क्वेश्चंस को, और रिस्पोंडर समटाइम्स क्वेश्चंस को मिसअंडरस्टैंड कर रहा होता है। ये इस मेथड के डिसएडवांटेजेस हैं।